भाई फाइनली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर मार्वल वालों ने रिलीज कर ही दिया। देखो सही बताऊं तो इसमें गॉड द गॉड बचा को हटा करके और ज्यादा बहुत कुछ नया नहीं है, पर फिर भी जो भी था बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यार इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में, और साथ ही साथ मैं तुम्हें इस मूवी से रिलेटेड लोकी के अपीयरेंस का एक रूमर भी बताऊंगा, और बात करूंगा मेरे चैनल के पहले टिकट्स गिव अवे के बारे में। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ, तो अब इसीलिए और देरी किए बिना अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो ट्रेलर शुरू होता है कॉर की कहानी से, जहां वो किसी और प्लेनेट पे कुछ लोगों को थॉर की स्टोरी सुना रहा है कि थॉर एक देवता है जिसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और कैसे उसने एंड गेम के बाद खुद को वापस से फिट किया और बन गया फिर से थॉर गॉड ऑफ थंडर, जो सिर्फ एक ही है। और इसी शॉट में पीछे में वही लाल पेड़ दिख रहा है जिसके नीचे बैठ के टीजर में अपना था और मेडिटेशन कर रहा था। उसके बाद कुछ शॉट्स वही पुराने टीजर वाले जो ऑलरेडी हमने टीजर में देख रखे हैं, पर इस बार वर्कआउट के सीन में हमें ये भी दिख रहा है कि थॉर ने वर्कआउट करने में गार्डियन की शिप को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद आगे हमें वही शॉट देखने को मिलता है थॉर, म्योल्निर और माइटी थॉर जेन फॉस्टर का, जो हमने ऑलरेडी टीजर में देख रखा था, जिसे देख के ये लग रहा था कि शायद ये शॉट वही है जहां थॉर और माइटी थॉर पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। पर अब ट्रेलर में देखने के बाद ये लग रहा है कि ये शॉट पहली मीटिंग का नहीं है, बल्कि इसके जस्ट बाद जो शॉट में दिखाया जा रहा है वो शॉट देख के लग रहा है कि इस शॉट में थॉर और जेन फॉस्टर पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, जहां थॉर ने न्यू कॉस्ट्यूम और न्यू हेलमेट भी पहना हुआ है। उसी के बाद थॉर बोलता है कि जेन फॉस्टर उसका पहला प्यार है जिससे वो 8 साल 7 महीने और 6 दिन बाद मिल रहा है। और फाइनली कुछ शॉट्स बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है क्रिश्चियन बेल के गॉड द गॉड बुचर का, जो ये बता रहा है कि सभी देवता बहुत ही स्वार्थी हैं, जिन्हें अपने सिवा किसी की भी चिंता नहीं, और वो कसम खाता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसमें ये शॉट देख के लग रहा है कि ये गॉड द गॉड बुचर के फ्लैशबैक सीन का है, जहां मोस्ट प्रोबेबली हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें किसी इंसिडेंट के चलते वो सभी गॉड से नाराज हो जाएगा और उन्हें मारने निकल जाएगा। जैसा ठीक कॉमिक्स में गॉड ने कहा था कि सभी गॉड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने लोगों की प्रोटेक्शन ठीक से नहीं करते, और ऐसे में उनका होना या ना होना दोनों एक ही बराबर है। इसीलिए उनसे नाराज होके वो एक एक करके सबको मारने लगता है। और यार एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं है गॉड द गॉड बुचर की तारीफ करने के लिए, क्योंकि सही बताऊं तो गॉड का लुक मुझे तो बहुत ही ज्यादा बैडएस लगा। अब देखो बाकी लोगों को गॉड का लुक कैसा लगा मुझे नहीं पता, और फिलहाल अगर मुझसे पूछो तो मुझे गॉड का लुक बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। ऊपर से हमें ये भी पता है कि क्रिश्चियन बेल परफेक्शन का दूसरा नाम है, तो ऐसे में इस कैरेक्टर से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। साथ ही साथ टाइका वाइटिटी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि गॉड द गॉड बुचर अब तक के एमसीयू का सबसे ज्यादा क्रूअल विलन होने वाला है। तो भाई लेट्स सी कि आखिर थैनोस से ज्यादा क्रूअल कौन हो सकता है। अगले शॉट में हमें थॉर माइटी थॉर और वैल्किरी के साथ ज़्यूस से मिलता हुआ नजर आता है, जिसने बेचारे थॉर को नंगा भी कर दिया है। और ये नजारा माइटी थॉर और वैल्किरी अंगूर खाते हुए देख रहे हैं, और अफसोस तो इस बात का है कि बेचारे तूफान के नेता की जरा भी इज्जत नहीं। भाई यही होता है जब न्यू टॉपर क्लास में आ जाता है। खैर आगे में एक शॉट में दिखता है कि वैल्किरी गॉड द गॉड बुचर से लड़ रही है, पर इसमें खास बात यह है कि यहाँ वैल्किरी नॉर्मल नहीं बल्कि ज़्यूस के बोल्ट वेपन से गॉड द गॉड बुचर से लड़ रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये वेपन वैल्किरी के पास आया कहाँ से, पर मेरे हिसाब से शायद इस ज़्यूस ने वैल्किरी को खुद ही दिया होगा जब गॉड द गॉड बुचर ने ज़्यूस को मारा होगा, क्योंकि इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि गॉड द गॉड बुचर ज़्यूस को इस मूवी में मार देगा, जो कि भाई निकला ही है गॉड्स को खत्म करने के लिए। और उसी के बाद थॉर को गॉड द गॉड बुचर के बारे में मालूम चलेगा और थॉर माइटी थॉर और वैल्किरी के साथ निकल जाएगा गॉड द गॉड बुचर को खत्म करने के लिए। पर कुछ चीजें अभी भी हैं जो मुझे क्लियर नहीं हो रही, जैसे कि जेन फॉस्टर को म्योल्निर कैसे मिलेगा। हालांकि हो सकता है इसमें माइटी थॉर कॉमिक्स की स्टोरी लाइन कॉपी की गई हो, पर सवाल है किस हद तक। पर फिर भी अभी यार मैं ये बात जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह मार्वल वाले कुछ भी स्पॉइल करें। बाकी वैसे इस ट्रेलर में लोकी का भी एक रेफरेंस दिया गया है, जहां इस शॉट में हम देख सकते हैं कि लोकी के मरने के बाद थॉर ने उसके हेलमेट का टैटू अपने पीठ पे करा रखा है। ऊपर से एक रूमर ये भी है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में शायद लोकी और थॉर की मुलाकात होगी, पर उस समय लोकी वहां से चला भी जाएगा और वहीं से लोकी का सीजन 2 कंटिन्यू होगा। अब ये कितना सही है यार ये तो मूवी में ही पता चलेगा, पर फिलहाल मुझे इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, क्योंकि मूवी में ज्यादा टाइम नहीं है। तो आई होप एमसीयू किसी भी चीज को स्पॉइल इस बार ना करे। पर फिलहाल आज तुम सबके लिए एक बहुत ज्यादा लकी चांस है थॉर लव एंड थंडर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट जीतने का। तो देखो यार मेरे ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे तुम सभी की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज तुम लोग और भी ज्यादा सपोर्ट करो, और अगर 20 जून से पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं
तो मैं थॉर लव एंड थंडर की फर्स्ट शो की टिकट गिव अवे करूंगा और बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें गिव अवे वाले वीडियो में ही जून में बता दूंगा। तो यार अगर तुम्हें उस टिकट को मिस नहीं करना है तो चैनल के साथ बने रहो और फॉलो करते रहो, क्योंकि अभी कंपटीशन कम है तो तुम्हारी टिकट जीतना ज्यादा आसान है। और देखो टिकट गिव अवे होगा, इस बात का मेरा पक्का प्रॉमिस है, पर तुम लोग ऐसे ही माइलस्टोन्स पूरे कराते रहो ताकि मैं आगे ऐसे और गिव अवे कर सकूं, क्योंकि यार यही तो वो तरीका है तुम लोग को थैंक यू बोलने का। क्योंकि सही बताऊं तो तुम लोगों ने मुझे काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, जिसके लिए मैं जितने बार भी थैंक यू कहूं काफी कम है। पर फिलहाल के लिए आज यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने आज के इस न्यू ट्रेलर में नोटिस करी। पर फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई न्यू डिटेल हो या तुमने कोई ऐसी डिटेल इस ट्रेलर में नोटिस करी हो जो मैंने नहीं बताई तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना और मैं ऐसे फैक्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फटूस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।